अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ सैमुनीब अकेडमी में। आज बेसिकली हम जो है अपना ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो है हमारा ये वीक 5 चल रहा है और इसका बेसिकली ये लास्ट पार्ट है। ठीक है, हमने अपने वीक 5 के पहले पार्ट के अंदर इंटेंशन बेस्ड क्लासिफिकेशन को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था मैंने। आज बेसिकली हम जो डिस्कस करेंगे इट्स ऑल अबाउट ये एक्टिविटी बेस्ड क्लासिफिकेशन है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की क्या होती है, हम इसके ऊपर बात करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस नहीं मिल पा रही हो काइंडली प्ले लिस्ट पे जाएँ, आपको सारी जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की वीडियोस मिल जाएंगी और इंशाल्लाह जो है आगे जो है और भी इंशाल्लाह आती जाएंगी। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि भाई आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो रहे होंगे मेरी इस वीडियो के। अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद है तो प्लीज़ डू शेयर दीज वीडियोस कि बाकी स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा हो इससे। मेरा बनाने का असल में मकसद ही यही है कि बाकी स्टूडेंट्स को भी इस वीडियो से फ़ायदा हो और उनके भी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। अच्छा जी, तो हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी बेस्ड क्लासिफिकेशंस को। ठीक है, इन द इंटेंशन बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटेनेंस एक्टिविटी द इंटेंशन ऑफ एन एक्टिविटी डिपेंड अपॉन द रीजंस फॉर द चेंज। तो ऑथर क्लासिफाई द मेंटेनेंस मॉडिफिकेशन एक्टिविटी इनटू टू कैटेगरीज, करेक्शन एंड एनहांसमेंट। ठीक है, मतलब छोटी सी बात है कि एक इंटेंशन बेस्ड क्लासिफिकेशन जो होती है, जो हमने अपना पहले पढ़ा, जिसमें करेक्टिव और वहाँ पे आपने जो है परफेक्टिव और प्रिवेंटिव ये सारे जो हमने पढ़े अपने मेंटेनेंस एक्टिविटीज़। ठीक है, उसके अंदर बेसिकली जो है इंटेंशन जो होती है बेसिकली एक्टिविटी की, वो डिपेंड करती है चेंज पे। ठीक है, अब वो बेसिकली जो है, अब ऑथर ने बेसिकली कुछ मॉडिफिकेशंस करी, एक्टिविटीज़ बताई दो कैटेगरीज के अंदर, एक करेक्शन और एक एनहांसमेंट। करेक्शन क्या होता है? एक्टिविटीज़ इन दिस कैटेगरी आर डिजाइन टू फिक्स डिफेक्ट इन द सिस्टम वेयर अ डिफेक्ट इज अ discrepancy between the expected behavior and the actual behavior। मतलब क्या है? मतलब यहाँ पर ये है कि आप जब भी मॉडिफिकेशन करते हैं, हम दो कैटेगरीज के ऊपर जा रहे होते हैं। एक्टिविटी बेस के अंदर क्या है, जब हम मॉडिफिकेशंस करेंगे तो हम दो कैटेगरीज की तरफ जाएंगे, एक है करेक्शन और एक है इन्हांसमेंट। ठीक है, अब ठीक है, अब करेक्शन क्या चीज़ है? करेक्शन मैंने आपको बताया है कि बेसिकली एक्टिविटीज़ जो है इस कैटेगरी के अंदर वो डिज़ाइन की गई है क्या चीज़ करने के लिए? डिफेक्ट्स को फिक्स कर, जो सिस्टम के अंदर डिफेक्ट्स आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको फिक्स करने के लिए। ये आपकी क्या है? ये करेक्शन है। ठीक है, इन्हांसमेंट क्या चीज़ है? एक्टिविटीज़ इन दिस कैटेगरी आर डिजाइन टू अफेक्ट चेंजेस टू द सिस्टम। दिस कैटेगरी ऑफ एक्टिविटीज़ इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री सब कैटेगरीज एज फॉलो। ठीक है, मतलब इन्हांसमेंट का मीन्स क्या होती है? इन्हांसमेंट मीन्स, ठीक है, अब यहाँ पे आगे बताने से पहले मैं तुम लोगों को ये बता देता हूँ कि भाई एक्टिविटी जो है, ये जो एक्टिविटीज़ है इस कैटेगरी के अंदर ये डिज़ाइन की गई है, जैसे मतलब कि आपके सिस्टम के ऊपर चेंजेस आ रहे हैं, जिससे सिस्टम जो जो चेंजेस आने के बाद जो अफेक्ट कर रहा है वो बेसिकली यहाँ पर है। ठीक है, कुछ कैटेगरीज है, इन्होंने तीन सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक एनहेंसमेंट एक्टिविटीज़, एक एनहेंसमेंट एक्टिविटीज़ के अंदर क्या क्या है हम वो डिस्कस कर लेते हैं। एनहेंसमेंट एक्टिविटी दैट मॉडिफाई सम ऑफ द एक्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स इंप्लीमेंटेड बाय द सिस्टम्स। मतलब कि एनहेंसमेंट एक्टिविटीज़ जो कि बेसिकली क्या कर रहा होता है, ऐड कर रहा होता है। ठीक है, ये देखो, एनहांसमेंट एक्टिविटीज दैट ऐड न्यू सिस्टम रिक्वायरमेंट, मतलब कि एनहांसमेंट एक्टिविटीज जो ऐड कर रहा होता है नए सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट को। ठीक है, और उसके बाद जो मैंने ऊपर आप लोगों को पढ़ा, एनहांसमेंट एक्टिविटी मॉडिफाई सम ऑफ द एक्जिस्टिंग, मतलब कि वो भी मॉडिफाई कर रहा होता है, मॉडिफाई द इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, बिना विदाउट चेंजिंग द रिक्वायरमेंट, बिना रिक्वायरमेंट को चेंज किए हुए वो मॉडिफाई कर रहा होता है इम्प्लीमेंटेशन को। ठीक है, दैट मॉडिफाई द इम्प्लीमेंटेशन विदाउट चेंजिंग द रिक्वायरमेंट, आप चेंजिंग नहीं करते हो, ऐसे ही कर देते हो। और उसके बाद जो है एनहांसमेंट एक्टिविटीज कुछ मॉडिफाई करता है, एग्जिस्टिंग जो रिक्वायरमेंट्स होती है उनको मॉडिफाई करता है और इंप्लीमेंट कर देता है सिस्टम्स में। ये तीन चीजें हैं आपके पास कि भाई वो कुछ मॉडिफाई करता है सिस्टम के अंदर और इंप्लीमेंट करता है सिस्टम में। ठीक है, और फिर ये है कि भाई कुछ ऐड करता है नए सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को, और फिर उसके बाद कुछ मॉडिफाई करता है इंप्लीमेंटेशन को, जो इंप्लीमेंट किया गया है, और उसके बाद विदाउट चेंजिंग द रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट को चेंज नहीं करता। ठीक है, ये बात तो आपकी भाई एक्टिविटी बेस में हो गई। ठीक है, कि एक्टिविटी बेस यहाँ पे आपका जो है कंप्लीट हो गया, ये आपका छोटा सा एक्टिविटी बेस था। ठीक है, और लास्ट वन हमारे पास है एविडेंस बेस। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये हमारे पास, एविडेंस बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली बिजनेस, इसके अंदर टोटल जो है 12 टाइप ऑफ मेंटेनेंस एक्टिविटीज है, जो कि चार चार क्लस्टर्स के अंदर तोड़ी गई है। जैसे कि अगर आप बिजनेस रूल्स को देखेंगे तो यहाँ पे करेक्टिव आ गया, रिडक्टिव आ गया, ठीक है, इनहेंसिव आ गया। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप जाएंगे सॉफ्टवेयर प्रॉपर्टीज के ऊपर तो इधर आ जाएगा अपडेटिव, परफॉर्मेंस, प्रिवेंटिव और प्रोमेटिव, और यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन के अंदर क्या हो गया, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपके पास अपडेटिव या रिफॉर्मेटिव। ठीक है, और फिर सपोर्ट इंटरफेस के अंदर क्या हो गया आपके पास, एवेटिव, कंसल्टिव और फिर ट्रेनिंग्स। ये आपके पास है, ये पेपर्स में पूछ लिया जाता है डायग्राम, इनको देखना। चार आपके पास होते हैं, चार क्लस्टर्स होते हैं, बिजनेस रूल, एक सॉफ्टवेयर प्रॉपर्टीज, ठीक है, और उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन और सपोर्ट इंटरफेस, ये आपके पास होते हैं। अब सबसे पहले एविडेंस के अंदर आपके पास है, ठीक है, एविडेंस के सबसे पहले जो है एविडेंस का बिजनेस रूल है आपके पास। बिजनेस रूल के अंदर मैंने आपको चार बताए थे, एक तो आपके पास था इनहेंसिव, करेक्टिव और रिडक्टिव। ठीक है, तो इनहेंसिव क्या है, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज इन दिस टाइप्स आर एडिंग एंड मॉडिफाइंग बिजनेस रूल्स टू इनहेंस द सिस्टम्स फंक्शनैलिटी अवेलेबल टू द कस्टमर एंड एडिंग न्यू डाटा इनटू और आउट ऑफ द सॉफ्टवेयर। मतलब ये है कि
न्यूज़ आपके पास देखो इनहेंसिव का मतलब क्या है, इट्स ऑल अबाउट इनहेंस, आप इनहेंस कर रहे हो, वो इनहेंसिव हो गया कि नया सिस्टम जो है वो ऐड हो रहा होता है, किसमें सिस्टम्स के अंदर ऐड होता है। और कुछ जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बिजनेस जो थे कोविड के टाइम पे वो क्या हो गए थे, क्लोज हो गए थे, ठीक है। तो क्या किया फिर बहुत सारे लोग जो थे उन्होंने अपना बिजनेस जो है वो फेसबुक के ऊपर स्टार्ट कर दिया था बिजनेस, ठीक है। तो ये आपने इनहेंस हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास है करेक्टिव। करेक्टिव क्या है, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज इन दिस टाइप्स आर करेक्टिंग आइडेंटिफाइड bugs, adding defensive programming strategies and modifying the way exception are handled। मतलब कि करेक्टिव के अंदर यही होता है कि आप जो है अपना बिजनेस रूल को जो है ना इंटीग्रेट मतलब कि नहीं करवा सकते, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बेसिकली आप मतलब आपको बग्स ऐड होगा कुछ, मतलब कि कुछ बग्स मिलेंगे, कुछ आपको ये होगा, आप उसको बेसिकली मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। रिडक्टिव क्या चीज़ होती है, रिडक्टिव ये होती है कि भाई ऑर्डिनरी एक्टिविटीज इन दिस टाइप ड्रॉप सम डाटा जनरेटेड फॉर द कस्टमर, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ डाटा इनपुट टू द सिस्टम, ठीक है। रिडक्टिव बेसिकली क्या होता है, रिडक्टिव बेसिकली ये समझ लो कि जैसे फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे जो है आप बेसिकली जो ऐप्स जो बन रही होती हैं वो बेसिकली क्या बोल रही है, टच बेस्ड ऐप जो है वो बन रही होती है, ठीक है। यहाँ पे असल में मैंने बताया ये है कि भाई ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ हो रही होती है इसके अंदर, ठीक है, सही है। अब उसके बाद आपके पास जो है सॉफ्टवेयर प्रॉपर्टीज़ है, इसमें अपडेटिव आपके पास क्या है, हम ऑलरेडी अपडेटिव को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अपडेटिव इट्स ऑल अबाउट कि यहाँ पे आप अपडेटिव के अंदर आप इसको ना ईजिली यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर प्रॉपर्टी आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं, ये आपका अपडेटेड है। मतलब जैसे कि अगर फ्लटर की बात करूँ तो फ्लटर क्या है, फ्लटर बेसिकली जो है हमारे iOS और एंड्रॉयड दोनों पे कर सकते हैं, ठीक है। आप दोनों पे मतलब कि दोनों पे अपने ऐप्स को जो है जनरेट कर जाते हैं, ऐप बनाए और दोनों पे आप रन कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, अपडेटेड है। परफॉर्मेंस, द एक्टिविटीज एंड परफॉर्मेंस टाइप प्रोड्यूस रिजल्ट दैट इम्पैक्ट द यूजर्स, मतलब कि आपने अपनी परफॉर्मेंस को क्या है वो अच्छा बनाना है, ठीक है। मतलब कि वी हैव टू इम्प्रूव दी परफॉर्मेंस। प्रिवेंटिव क्या चीज़ है, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज इन दिस टाइप परफॉर्म चेंज टू एनहांस मेंटेनेबिलिटी एंड एस्टैब्लिश अ बेस फॉर मेक अ फ्यूचर ट्रांजिशन ऑफ एन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। मतलब यहाँ पे ये है कि आपने मतलब कि यहाँ पे बेसिकली आपने क्या करना है, अपने आप को सेफ रखना है। किस चीज़ में सेफ रखना है, मतलब कि सिक्योरिटीज़, रिस्क के ऊपर और परफॉर्मेंस के ऊपर जो है अपने आप को थोड़ा सा सेफ रखना है, ठीक है। अब उसके बाद जो है प्रोमेड है, मतलब कि ये क्या चीज़ है आपके पास, तो ये बेसिकली आपके पास है ऑर्डिनरी एक्टिविटीज इन दिस टाइप आर सब्स्टिट्यूटिंग कंपोनेंट्स एंड यहाँ पे बेसिकली ये होता है कि आप जो है ना अपनी इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, अपनी इन्वायरमेंट को बेसिकली चेंज करते हैं और आप बेसिकली एक डिप्लॉय कर रहे होते हैं, न्यू कॉन्सेप्ट्स को डिप्लॉय करते हैं आप, सही है। ये आपके पास है ग्रोमेटिव, मतलब कि आप इन्वायरमेंट को जो है चेंज करते हैं और न्यू बेसिकली जो है कॉन्सेप्ट्स को क्या कर रहे होते हैं, डिप्लॉय कर रहे होते हैं। अब आपके पास जो है डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर अपडेटिव आपके पास है कि भाई ऑर्डिनरी एक्टिविटीज इन दिस टाइप्स आर सब्स्टिट्यूटिंग आउट ऑफ डेट डॉक्यूमेंटेशन विद अप टू डेट डॉक्यूमेंटेशन मेक सेमी फॉर्मल से इन यूएमएल, ठीक है, टू डॉक्यूमेंट करंट प्रोग्राम कोड। मतलब कि अपडेटिव में क्या चीज़ है, इतना समझ लो कि जब भी आप मतलब अपडेटिव इज ऑल अबाउट जब भी आप अपना एसआरएस को अपडेट करते हो, ठीक है, जब भी आप अपने एसआरएस को अपडेट करते हो तो वर्जन जो होता है, ठीक है, उसको भी आप अपने वर्जन को भी जो है वो अपडेट कर रहे होते हो। जैसे कि भाई आपने अपने एसआरएस को अपडेट किया सबसे पहले 1.0 पे, तो वर्जन जो होगा, ठीक है, वो भी अपडेट होगा। उसके बाद कुछ मिस्टेक नहीं तो वर्जन भी जैसे 1.1 है 1.2 हो जाएगा वर्जन। सपोर्ट इंटरफेस आपके पास, अब रिफॉर्मेटिव बेसिकली ऑर्डिनरी एक्टिविटीज जो होती है ना आपकी, मतलब ये आपकी रीडेबिलिटी और डॉक्यूमेंटेशन को बेसिकली क्या बना रही होती है, इंप्रूव करती है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है एविडेंस, ये बेसिकली हमारे पास लास्ट वन है। इसके अंदर जो है आपके पास सपोर्ट इंटरफेस है। सपोर्ट इंटरफेस के अंदर जो है सबसे पहले आपके पास ट्रेनिंग है कि भाई ट्रेनिंग क्या चीज़ है, दिस मीन ट्रेनिंग द स्टेक होल्डर अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिस्टम। मतलब कि ट्रेनिंग आप बेसिकली आप अपने स्टेक होल्डर्स को ट्रेन कर रहे होते हो कि आपने किस तरीके से अपने सिस्टम को क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। इवैल्यूएटिव का मतलब क्या होता है कि आपने रिव्यूइंग करना है, ठीक है। इवैल्यूएट मींस रिव्यू करना है। इसके अंदर क्या करेंगे, आप अपने प्रोग्राम कोड जो भी आपने काम किया, डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ, वो सब कुछ आप इसमें करेंगे, ठीक है, सही है। कि आप इसके अंदर अपने प्रोग्राम कोड को, डॉक्यूमेंटेशन को, अपने रिपल इफेक्ट्स के जो बेसिकली ये चेंज आया उसको देखोगे, डिज़ाइंस को देखोगे, जो टेस्ट किए हैं आपने उन सब चीज़ों को देखोगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर देखोगे। उसके बाद कंसल्टिव क्या होता है, कंसल्टिव के अंदर मतलब कि कॉस्ट एंड लेंथ ऑफ टाइम, मतलब कि कितना आपका कॉस्ट टाइम लगा, ठीक है, मेंटेनेंस वर्क के लिए, और पर्सनल रहना, हेल्प डेस्क, सारी सिचुएशन जो है आप इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली आपके पास क्या है, आप देखो मैं एक चीज़ और इंपॉर्टेंट बता देता हूँ आप लोगों को कि ये बहुत ड्राई सब्जेक्ट्स होते हैं क्योंकि ये थ्योरेटिकल्स होते हैं, इनमें बहुत सारे बच्चे समझने की कोशिश नहीं, लर्न करते हैं
स्लाइड्स को या फिर कुछ भी। मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा कि जो मैं समझा रहा हूँ थोड़ा आप उसको समझ के, क्योंकि देखिए एक टॉपिक की बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमेशा स्लाइड्स के अंदर हर चीज़ को मतलब डिस्कस नहीं किया जाता। अब फॉर एग्जाम्पल सपोर्ट इंटरफेस है, तो आपने सपोर्ट इंटरफेस में ट्रेनिंग और एबिलिटेटिव को लिख दो, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा इस पॉइंट को डिस्कस कर लो, तो उससे क्या होगा कि थोड़ा सा आप अपने जो है आंसर्स को लेंथी बना सकते हो। आप सब कुछ ना दिमाग में नहीं रख सकते, आप आज समझ के जाओगे, ऑब्वियसली बात है, कोई लर्न करके नहीं जाता स्लाइड्स को। जब समझ के जाओगे तो आप सब कुछ दिमाग में नहीं रख सकते, तो वो आप मतलब कि अगर दिमाग में रखना है कि पॉइंट्स को रखना है, तो दो दो पॉइंट्स को रख लें कि आपके लिए आसानी हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे मॉडिफिकेशन परफॉर्म डिटेक्टेड और ऑब्जर्व और फोर एक्सपेक्ट ऑफ सिस्टम बीइंग मेंटेन्ड आर यूज्ड एज द क्राइटेरिया ऑफ क्लस्टर डेटा, ठीक है। सबसे पहले आपके पास क्या है, चार टाइप है जो कि आप अपने मेंटेनेंस एक्टिविटी को जो है मॉडिफाई कर सकते हो। मतलब आप तो या तो होल सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करोगे, या एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन को, मतलब कि एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर आपका जो है उसको करोगे, या फिर आप प्रॉपर्टीज जो है प्रोग्रामिंग कोड को उनको करोगे, ठीक है। या फिर आप ये करोगे कि भाई जो सिस्टम है आपका वो फंक्शनली एक्सपीरियंस हो गया कस्टमर के उससे, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्या चीज़ है, अब ये इधर आपके पास आ गया ये सिनेरियो टाइप क्वेश्चन, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सिनेरियो टाइप। इस तरह के क्वेश्चन जो है ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को दिया है कि आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इस तरह के केस स्टडीज और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के अंदर लाइक बीई और बीएस के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है, और कंप्यूटर इंजीनियरिंग और अदर जो जिन जिन के यहाँ ये सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाता है, मोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये सिनेरियो टाइप क्वेश्चंस आते हैं, तो इन सिनेरियो को आप जो है अपनी प्रिपरेशंस कर सकते हो। अब ये सिनेरियो टाइप क्वेश्चंस हैं, इनकी तैयारी आप जो है आप कर सकते हो, ठीक है। इस सिनेरियो के बेसिकली जो है वो आंसर्स भी जो है यहाँ पे मैं कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली जो था, हमने तीन अपने पढ़ लिए थे, जनरल आइडियाज पढ़ लिए थे। इंटेंशन बेस के अंदर हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया था कि भाई करेक्टिव मेंटेनेंस अपडेटिव मेंटेनेंस क्या होता है। एक्टिविटी बेस में सिर्फ हमारे दो चीज़ पे होता है, करेक्शन जो कि डिफरेंट ये सब के ऊपर था, और हमारा इन्हेंसमेंट हम किस तरीके अपने सॉफ्टवेयर को बेहतर बना देते। एविडेंस के अंदर जो था हमारे पास पूरे बिजनेस रूल चले थे, क्लस्टर 4 उसका हमारे पास था, ठीक है। हमने उसको प्रॉपर्ली जो है वो डिस्कस कर लिया। और ये कुछ सिनेरियो टाइप क्वेश्चंस है, मैं इसी के सिनेरियो टाइप क्वेश्चंस एक और मैं एक अलग से वीडियो ले आऊंगा आप लोगों के लिए कि सिनेरियो टाइप क्वेश्चन जो है इस वीक 5 का मैं डिस्कस कर सकूं, कि आपको एग्जाम्स के अंदर प्रॉब्लम ना हो सिनेरियोज को तैयारी करने के लिए, इसके क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपसे, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में आपके क्वेश्चन आंसर्स नहीं पूछे जाते डायरेक्ट डायरेक्ट, सिनेरियो बेस्ड और केस स्टडीज आती हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा जो है मेंटली प्रिपेयर होना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर्स आपको पसंद आएगा। गिव्स अ बिग थम्स अप, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके बराबर में बेल का बटन है उसे प्रेस कर दो कि आगे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन तुम लोगों को मिलती रहे। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ जो है दोबारा हाजिर होऊंगा अपने पन के साथ। मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।